माई सेल्फ नीतू सेंगर, डायमंड डायरेक्टर, अल्फा टीम की एक लीडर, जो कि हमेशा ट्यूसडे को बहुत डिफरेंट टॉपिक्स लेकर आती है और कोशिश ये रहती है कि हमारी अल्फा टीम जो है ना बहुत ग्रो करे और हम लोग बहुत सीखे। तो सीखने के पर्पस से आज आपको यहाँ पे इनवाइट करा है। आज आपको सुनेंगे क्योंकि मैंने जितने भी आपके हेल्थ सेशन सुने हैं बहुत ही डिफरेंट नॉलेज और इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड कराते हो। तो सर एक तो रिक्वेस्ट ये है कि अपने हेल्थ को लेकर अपने कुछ अच्छे टिप्स आप हमको दीजिए। एंड जो क्राइटेरिया चल रहा है आज के टाइम पे कि 40 की एज में ही ना बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज लोगों को घेरने लगे हैं। प्लस क्या होने लगा है कि जैसे विंटर्स है तो बहुत ज्यादा सुनने में आ रहा है बहुत कम एज में हार्ट स्ट्रोक्स हो रहे हैं, लोगों की एनर्जी जा रही है, और जो लोग कोविड से निकले हैं उनको बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस दोबारा से उभर रहे हैं। तो कैसे हम इस चीज से जुड़े रह के और इसको यूज करके हम उन सारी प्रॉब्लम से पहले से ही अपने आप को बचा ले, सो दैट हमको कुछ ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो ओवर टू यू सर, जो आप बताना चाहें आप बता सकते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर जरूर से रखेंगे। तो जी आप जी, थैंक यू सो मच नीतू जी, थैंक यू सो मच। एंड यस, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि शेड्यूल बहुत टाइट है मेरा जी। इनफैक्ट ये महीना तो वाकई में मेरा बहुत टाइट शेड्यूल रहा है। मैं 3 तारीख को घर से निकला था एंड कल दोपहर में मैं वापस घर पहुंचा हूं सिर्फ 1-2 दिनों के लिए ही, और उसके बाद फिर मेरे को फिर टूर पे जाना है आने वाले 1-2 दिन में। 20th को मैं निकल जाऊंगा एंड देन 26 तारीख को रिपब्लिक डे वाले दिन मैं वापस आऊंगा एंड देन उसके बाद मंथ एंड तक मैं ब्रांच में रहूंगा। एंड अगर जो हेल्थ की बात करें नीतू जी, आपने एक बात कही थी कि हार्ट रिलेटेड इश्यूज कम एज में या 40 साल की एज में बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर। ये बिल्कुल सही कहा आपने। आप न्यूज चैनल्स में भी देखते होंगे कि कितने ऐसे लोग हैं जो 36 साल, 38 साल, 40 साल, 42 साल की उम्र में हार्ट अटैक या हार्ट स्ट्रोक की वजह से ऑन द स्पॉट डेथ हुई है। इनफैक्ट कुछ सेलिब्रिटीज हैं जिनकी न्यूज में आ जाती है, बाकी जो आम जनता है हमारे आपकी तरह हम लोगों की खबरें न्यूज में नहीं आती हैं। बट द फैक्ट इज दैट के एज के बढ़ने के साथ साथ या मतलब आज की डेट में 40 साल की जो एज है, इस एज में भी हार्ट अटैक आ रही है। अभी 40 साल की अगर जो मैं बात करूं तो हार्ट अटैक जैसी बीमारी के लिए 40 साल की जो एज है वो बहुत कम है। भाई यूजली हमें सुनने को आता है 65 साल, 70 साल, 60 साल, 62 साल की एज में हार्ट अटैक होते हैं। बट ऐसा क्या हो रहा है आज की डेट में जिसकी वजह से 40 साल की एज में हार्ट अटैक हो रहे हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है कोविड-19। आप देखिए, हम में से कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें कोविड पॉजिटिव हुआ था जो अनफॉर्चुनेटली हमारे बीच में नहीं रहे। कुछ ऐसे लोग जिन्हें कोविड पॉजिटिव हुआ था उनका ट्रीटमेंट हुआ, वो रिकवर हुए एंड दे केम बैक लकीली। एंड देयर आर फ्यू पीपल हम लोगों की तरह जिनको कोविड नहीं हुआ था। द फैक्ट इज दैट कि हम में से मतलब डॉक्टर्स और साइंटिस्ट का ये कहना है कि हम में से कोई भी व्यक्ति इस पृथ्वी पे ऐसा नहीं है जिसको कोविड ना हुआ हो। मतलब जिनको पता नहीं चला, वी आर सो ब्लेस्ड कि कोविड आया, आके चला भी गया और हमें पता नहीं चला। अब कोविड अंदर आया है, वो कुछ ना कुछ तो करके गया होगा। सर्वे के हिसाब से जो कोविड का वायरस बॉडी के अंदर घुसा है उसने हमारे वाइटल ऑर्गन्स को कमजोर किया है, स्पेशली हमारा हार्ट। और हार्ट को कमजोर करने का मतलब ये है कि हमारी जो दिल की धड़कनें हैं वो डिसबैलेंस हो चुकी हैं। डॉक्टर्स और साइंटिस्ट के हिसाब से कहा जाता है कि जो हमारी दिल की धड़कनें हैं वो 1 मिनट में 60 से 80 बार पंप होनी चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली कोविड-19 के बाद ये डिसबैलेंस हो गई है। कुछ लोगों का 80 से ज्यादा चल रहा है, कुछ लोगों का 60 से भी नीचे चल रहा है। तो ये एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। एंड अगर जो हम बात करें हमारे इंटरनल वाइटल ऑर्गन्स की, लाइक अभी हमने हार्ट की, हमारे हृदय की बात करी, सिर्फ हार्ट ही एक वाइटल ऑर्गन नहीं है हमारी बॉडी का। हमारी बॉडी के मल्टीपल ऑर्गन्स हैं जो बहुत वाइटल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके बिना बॉडी इनकम्प्लीट है। लाइक अगर जो मैं शुरू से शुरू करूं तो ये हमारा जो मस्तिष्क है जिसको हम ब्रेन कहते हैं, इट इज वन ऑफ द वाइटल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। क्योंकि ब्रेन ने अगर जो काम करना बंद कर दिया तो डॉक्टर्स कहते हैं भैया कोमा में चले गए पेशेंट, अब वो कब उठेंगे भगवान जाने। ब्रेन के बाद सेकंड हमारा वाइटल ऑर्गन आ जाता है, थोड़ा सा हम नीचे आते हैं तो हमारा हार्ट, हमारा हृदय। हार्ट के थोड़ा सा नीचे आते हैं तो हमारी पैंक्रियाज हैं जो हमारे इंसुलिन को स्पाइक करती हैं जिससे हमारा शुगर लेवल कंट्रोल रहता है। देन उसके बीच में हार्ट और पैंक्रियाज के बीच में हमारे लंग्स, हमारे फेफड़े आ जाते हैं। भाई हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, वो ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जाते हैं और वो लंग्स के थ्रू देन रोटेट होते हैं हमारे हार्ट में, हमारे हृदय में।
और जो वो ऑक्सीजन वाला जो ब्लड जब हमारे हार्ट में जाता है तो हमारा हार्ट उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है हमारी बॉडी के एक एक ऑर्गन में। राइट। ठीक, जिससे जिससे सबसे पहले तो हमारा हार्ट अच्छा रहता है बिकॉज ऑक्सीजन के साथ उसके अंदर ब्लड जाता है। उसके बाद फिर हमारे और वाइटल ऑर्गन्स को भी ऑक्सीजन मिलता है जिससे वो हेल्दी रहते हैं। इसके अलावा फिर आ जाता है हमारा स्टमक, हमारे इंटेस्टाइन्स। कहते हैं कि एक इंसान की हाइट का लगभग 3 गुना ज्यादा लंबी हमारी इंटेस्टाइन्स होती है। कि फॉर एग्जाम्पल गौरव, अगर जो आपकी हाइट 6 फीट है तो आपकी इंटेस्टाइन्स को बाहर निकाल के अगर जो इंची टेप से नापेंगे तो वो लगभग 18 फीट होगा। लगभग 18 फीट होगा। तो अगेन हमारा जो स्टमक है, हमारे इंटेस्टाइन्स हैं, वो भी एक वाइटल ऑर्गन है। हमारा स्टमक जहां पे हमारा खाना स्टोर होता है, दैट इज अगेन अ वाइटल ऑर्गन। और उसके बाद आ जाते हैं हमारा लिवर, जो एक बहुत 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 वाइटल ऑर्गन है हमारी बॉडी का। आप पानी भी पिएंगे, आप खाना भी खाएंगे, चाय पी रहे हैं, जूस पी रहे हैं, नॉनवेज खा रहे हैं, वॉट एवर यू आर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, डायरेक्ट इफेक्ट आपके लिवर पे होता है। क्योंकि जो भी चीजें हम खाते हैं वो हमारे स्टमक में जाता है और स्टमक से देन इट गोज टू आवर लिवर, वो हमारे लिवर में जाता है और लिवर से फिर वो ब्रेक डाउन होता है एंड देन फिर वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में पहुंचता है। तो लिवर अगेन इज वन ऑफ द वाइटल, वेरी वेरी वाइटल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। उसके बाद हमारी किडनीज आ जाती हैं। भाई हमारे ब्लड में फिल्ट्रेशन भी बहुत जरूरी है। ठीक, तो ब्लड की फिल्ट्रेशन के लिए हमारी किडनीज है जो हमारे ब्लड को फिल्टर करती है। एंड देन उसके बाद फिर हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड आ जाता है जिससे हमारे यूरिनेशन अच्छा रहता है। देन ये कुछ हमारे इंटरनल वाइटल ऑर्गन्स है और इनका हेल्दी और फिट रहना बहुत जरूरी है। अभी कमाल की बात आप देखिए कि मेडिकल साइंस में अगर जो ये जितने भी हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं इनमें कोई भी गड़बड़ हो गई किसी भी कारण से, तो मेडिकल साइंस में इसका ट्रीटमेंट नहीं है। लिवर के कई की बार इनफैक्ट अगर जो आज हम सभी लोग अपनी बॉडी का चेकअप कराएं, ठीक, तो हम में से किसी के भी जो वाइटल ऑर्गन है वो 100% एक्यूरेट नहीं आएंगे। थोड़ी बहुत डिसऑर्डर या डिसबैलेंस रहता ही है। अभी इसको एक तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, गाड़ी होती है, गाड़ी हम शोरूम से कार लेके आते हैं। जब हम शोरूम से कार निकालते हैं तो जब उसे हम रोड पे चलाते हैं तो बिल्कुल स्मूथ होती है, उसके इंजन में कोई साउंड नहीं होती, उसके सस्पेंशंस बहुत सॉलिड होते हैं। तो छोटे मोटे गड्ढे भी आ गए तो हमें पता नहीं चलता बिकॉज वो शोरूम से निकली हुई कार है। फिर वो कुछ किलोमीटर चलती है, कुछ 1000 किलोमीटर चलती है, फिर इसकी सर्विसिंग होती है, साल निकलते हैं, 2 साल निकलते हैं, 3 साल निकलते हैं, 4 साल निकलते हैं। उसके बाद फिर गाड़ी में थोड़ी थोड़ी आवाजें खटर 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 आनी शुरू हो जाती है। अब गाड़ी इज लाइक, आज फॉर एग्जाम्पल किसी के पास एक गाड़ी है जो 5 साल 6 साल 7 साल पुरानी है, उस गाड़ी में आप कितना ही खर्चा कर दें वो आपको वो मजा कभी नहीं देगी जो मजा उसने शोरूम से निकलते ही दिया था। सेम हमारी बॉडी है, सेम हमारी बॉडी है कि थोड़ा बहुत डिसऑर्डर हमारे बॉडी के अंदर रहेगा ही रहेगा, रहता ही रहता है। एंड उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। हम अपनी बॉडी को 100% ठीक नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी बॉडी को मोर देन 90% फिट रख सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं। अब ये रखा कैसे जाएगा? देखिए, मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। 2000 आई बिलीव 19 या 20, सॉरी 2020 की बात है। मेरे बेटे को ही वाज 10 इयर्स ओल्ड दैट टाइम, वो 12 साल का है। मेरे बेटे को बैक में पेन होना शुरू हुआ एंड हमने बहुत ज्यादा सीरियस लिया नहीं उसको, टू बी वेरी फ्रैंक। एंड दर्द बहुत ज्यादा बढ़ता गया, उसकी नेक में दर्द बढ़ने लगा, फिर धीरे धीरे उसकी बॉडी के अलग अलग हिस्सों में दर्द होने लगा उसको। एक दिन अचानक उसे लूज मोशन वॉमिट हुआ, फीवर हुआ। हमने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने दवाइयां दी, दवाइयों से उसे कोई असर नहीं हुआ। देन उसे इंजेक्शंस दिए कि उसकी इमीडिएट वॉमिट और लूज मोशन रुक जाए, बट वो इंजेक्शन से भी उसको असर नहीं हुआ। आई डोंट नो, मेरे सिक्स सेंस उस समय पे बहुत तेजी से काम करा और मैंने कहा मेरे बेटे को मैं इमीडिएट हॉस्पिटल में एडमिट करवा देता हूँ, जस्ट टू बी ऑन अ सेफर साइड, कि भाई रात का समय है, अगर जो कुछ उल्टा सीधा हो गया तो हम कहाँ जाएंगे। एंड आप सभी लोग जानते हैं 2020 का टाइम जो था वो कोविड का टाइम था, कोविड की फर्स्ट वेव और लॉकडाउन का टाइम था उस समय पे, अगस्त में। हम रात को अपने बेटे को हॉस्पिटल लेके गए, उड़ीसा में था मैं उस समय पे सेटल्ड। हॉस्पिटल वालों ने मना कर दिया कि हम डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना एडमिट नहीं करेंगे बिकॉज कोविड चल रहा है। मैंने जैसे तैसे करके, गुस्सा करके, प्यार से, जैसे तैसे करके अपने बेटे को एडमिट कराया। तो एक दिन उसको आइसोलेशन में रखा गया।
बिकॉज आइसोलेशन में रखा जाता है एंड कोविड टेस्ट होता है और कोविड की रिपोर्ट के बाद फिर उसका फिर ट्रीटमेंट शुरू होता है पेशेंट का। एंड वो जो हॉस्पिटल था वो बच्चों का हॉस्पिटल था, उसमें कोविड ट्रीटमेंट नहीं हो, कोविड का ट्रीटमेंट नहीं किया जा रहा था। आइसोलेशन पे के लिए जब रात को रखा तो अगले दिन मॉर्निंग में वो फेंट हो गया, उसका पूरा शरीर नीला पड़ गया, आंखें उसकी पलट गई और पूरा शरीर उसका ठंडा पड़ गया। मेरी गोदी में था वो उस समय पे। उसे इमीडिएटली आईसीयू में शिफ्ट किया गया और आईसीयू में शिफ्ट करने के 2 से ढाई घंटे तक, अच्छा उस समय पे हालत उसकी ये थी, उसे पानी भी दे रहे थे, ड्रिप के थ्रू भी उसे हम ग्लूकोज दे रहे थे, तो वो भी लूज मोशन और वॉमिट के थ्रू बाहर निकल रहा था। 2 से ढाई घंटे वो आईसीयू के अंदर था और मैं और मेरी वाइफ, हमें ये नहीं पता था हमारा बच्चा है भी या नहीं इस दुनिया में। और 2.5 घंटे बाद जब डॉक्टर्स बाहर आए तो उन्होंने फिर सारा पूछा कि क्या क्या हुआ था। हमने सारी चीजें बताई, कुछ दिनों से ऐसे ऐसे कर रहा था। तो डॉक्टर्स ने बोला इसको एक सिंड्रोम हुआ है जिसको कहा जाता है मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम, MISC। ये जो सिंड्रोम है ये छोटे बच्चों में बहुत तेजी से बढ़ रहा है कोविड की वजह से, बट अनफॉर्चुनेटली इसकी कोई भी न्यूज मीडिया में नहीं है। और पूरे इंडिया में सिर्फ 4 केसेस है, जिसमें चौथा मेरा बेटा था। मेरे बेटे के सभी वाइटल ऑर्गन्स डैमेज हो चुके थे ड्यू टू कोविड-19, जबकि कोविड पॉजिटिव था। उसका लिवर, हार्ट, किडनी, लंग्स, स्टमक, ब्रेन, इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो चुकी थी और डॉक्टर्स ऑलमोस्ट जवाब दे चुके थे। डॉक्टर्स ने बस तसल्ली देने के लिए बोला कि उमेश जी हम कोशिश कर रहे हैं, बट आपसे झूठ नहीं बोलेंगे कि चांसेस आर वेरी लो। उसे स्टीरॉइड्स वगैरह दिए गए एंड कमाल की बात आप देखिए, 3 दिन 4 दिन आईसीयू में रहने के बाद डॉक्टर्स ने सिर्फ एक चीज पे फोकस करा और जो फोकस करा वो स्टीरॉइड्स के थ्रू मेरे बेटे के वाइटल ऑर्गन्स को चालू करने की कोशिश करी जो डैमेज हो चुके थे। लकीली स्टीरॉइड बहुत अच्छी से रिएक्ट किए और जिससे मेरे बेटे के जितने भी वाइटल ऑर्गन्स थे वो अच्छे से काम करना शुरू कर गए। और 3 दिन के बाद जैसे उसके वाइटल ऑर्गन्स ने धीरे धीरे काम करना शुरू करा, 3 दिन के बाद लगभग 80-90% उनकी रिकवरी हुई। कैन यू बिलीव, उसकी वॉमिट, लूज मोशन सब बंद हो गए अपने आप। वो आंखें खोल ली उसने एंड जो वो अनकॉन्शियस था वो एकदम कॉन्शियस हो गया एंड देन ही रियलाइज वेयर एम आई, मेरे मम्मी कहाँ है, मेरे पापा कहाँ है। तो ध्यान रखिएगा, वाइटल ऑर्गन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका चालू रहना बहुत जरूरी है। भगवान ना करे ऐसी सिचुएशन किसी के साथ भी आए, मतलब मैं तो यही कहूंगा कि ये सिचुएशन किसी दुश्मन के साथ भी ना आए। इनफैक्ट यही एक कारण था जिसकी वजह से मैं उड़ीसा से वापस शिफ्ट हुआ, बिकॉज वहां मैं अकेला था, ना कोई फ्रेंड थी, ना कोई फैमिली थी मेरी वहां पे। देन आई डिसाइडेड टू कम बैक। चलो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट द मेन पॉइंट इज के वाइटल ऑर्गन्स का सही तरीके से चालू रहना बहुत जरूरी है। इसके लिए कुछ चीजें जो हमें खास तरीके से ख्याल रखनी बहुत जरूरी है। नंबर 1 जो सब बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, इसे नोट कर सकते हैं। नंबर 1, हर 6 महीने, एवरी 6 मंथ्स, हम सभी लोगों को अपने वाइटल ऑर्गन्स का टेस्ट कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि टेस्ट ही एक ऐसी चीज है जो आपके वाइटल ऑर्गन्स किस तरीके से काम कर रहे हैं, कितने काम कर रहे हैं, उनमें क्या चैलेंजेस हैं, क्या नहीं है, आपको पता चलेगा टेस्ट के थ्रू। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आपको हर 6 महीने में अपने बॉडी का चेकअप कराना बहुत जरूरी है। पैरेलली इमीडिएट बेसिस पर एक हेल्थ इंश्योरेंस लेना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे टाइम पे बहुत मदद करता है हेल्थ इंश्योरेंस। वो तो थैंक गॉड मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस था, तो मेरे को दिक्कत नहीं हुई। अदरवाइज 15 दिन मेरा बेटा हॉस्पिटल में रहा, जिसमें 5 दिन आईसीयू में था। आप खुद जानते हैं कि ऐसे में हॉस्पिटल कितना लंबा चौड़ा बिल और मोटा बिल देता है। तो साथ ही साथ अपना हेल्थ इंश्योरेंस भी जरूर कराएं। जिसने करा रखा है बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं करा रखा इमीडिएट बेसिस पे कराएं, और छोटा मोटा ना कराएं, कम से कम 15 से 20 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस जरूर करवाएं। दूसरी चीज है देखिए, आपके जो वाइटल ऑर्गन्स हैं वो सही तरीके से कब काम करेंगे, सही तरीके से वो तब काम करेंगे जब उनको आप पहले तो व्यायाम करेंगे। देखिए फिजिकल एक्सरसाइज मैं हमेशा एनकरेज करता हूं लोगों को कि फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए। हमेशा मैं एनकरेज करता हूं लोगों को, बिकॉज फिजिकल एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिससे आपके इंटरनल वाइटल ऑर्गन्स फिट रहते हैं, स्ट्रांग रहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनफॉर्चुनेटली पीपल डोंट डू दैट, लोग नहीं करते। अनफॉर्चुनेटली क्यों नहीं करते? क्योंकि फिजिकल एक्सरसाइज कभी उनकी प्रायोरिटी में रहता ही नहीं है। मेरे बारे में यहाँ जितने लोग जानते हैं,
जैसा अभी मैंने आपको बताया कि 3 तारीख से मैं लगातार टूर पे हूं। मैं सिर्फ 9 तारीख की शाम को घर आया था रात को सोने के लिए, और उसके बाद मैं अभी कल मॉर्निंग में पहुंचा हूं घर, और उसके बाद फिर 1-2 दिन मैं हूं यहाँ पे, और उसके बाद देन अगेन मैं 20 तारीख को चला जाऊंगा, एंड आई विल कम बैक ऑन 26। बावजूद इसके मैंने एक भी दिन अपना वर्कआउट मिस नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है कि फिजिकल एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इंटरनल वाइटल ऑर्गन्स को फिट रखने के लिए। एंड इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फिजिकल एक्सरसाइज के साथ साथ आप क्या न्यूट्रिशन ले रहे हैं अपनी बॉडी के। देखिए, हमारी एक स्पेशलाइज्ड कैटेगरी है वेस्टीज में जिसको हम कहते हैं आयुष शांति। तो मैं आपको बता दूं कि अगर जब आप सभी कैटेगरीज की बात करो, मेरी फेवरेट और वेस्टीज में चमत्कार करने वाली कैटेगरी है आयुष शांति। Strictly recommended to each and every person, be it a male, female, child, adult, old person, आयुष शांति। प्रो कार्ड है जो आपके हार्ट को अच्छा रखता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। अब गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने का मतलब ये है इट इज गुड फॉर योर ब्रेन एज वेल, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है 70% गुड कोलेस्ट्रॉल का ही तो बना हुआ है। तो प्रो कार्ड करेगा क्या, वो आपके लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, जो हमारे हार्ट में बेसिकली रहता है, उल्टा सीधा खाना खाने की वजह से, सैचुरेटेड फैट का कंटेंट ज्यादा होने की वजह से हमारी डेली डाइट में, या फिजिकल एक्सरसाइज का, फिजिकल एक्टिविटीज के ना होने की वजह से या कम होने की वजह से बैड कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी के अंदर जमता है, और स्पेशली हमारे हार्ट में। ठीक, वो आप जरूर लीजिए, क्योंकि ये उस कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, विच इज अवेलेबल इन आवर ब्रेन एंड पूरी बॉडी में रहता है ऑब्वियसली, बट 70% एचडीएल होता है हमारे ब्रेन के अंदर, तो आपके ब्रेन को एक्टिवेट करेगा। कार्डियोवास्कुलर जितनी भी चैलेंजेस हो सकते हैं या हो रहे हैं आज की डेट में लोगों को, उन सारे चैलेंजेस को ओवरकम करता है, खत्म करता है प्रो कार्ड। अब दूसरा आ जाता है इसमें ग्लूको हेल्थ। ग्लूको हेल्थ क्या करेगा, ये आपकी पैंक्रियाज की फंक्शनिंग को इंप्रूव करेगा, नंबर 1। नंबर 2, आपके इंसुलिन को बहुत ज्यादा स्पाइक नहीं होने देगा, जिससे आपका ब्लड शुगर लेवल बैलेंस रहेगा। ये 2 काम करेगा, यानी कि डायबिटिक। अच्छा, डायबिटीज के बारे में एक बड़ी कमाल की चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। अच्छा, यहाँ पे कितने लोग जो मूवीज देखते हैं, मूवीज टीवी पे, सिनेमा हॉल पे, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखते हैं ना? यस। सरकार की गाइडलाइंस के हिसाब से जब भी मूवीज आती हैं, तो मूवी के शुरू होने से पहले और मूवी के बीच में इंटरवल के बाद, जब मूवी शुरू होती है, सरकार के गाइडलाइंस के हिसाब से कुछ ऐड आते हैं सिगरेट को लेकर। क्या ये सिगरेट मेरी मौत का कारण बनेगा? क्या ये सिगरेट मेरे स्ट्रोक का कारण बनेगा? भाई चाय पिला दे। ठीक, क्या ये मतलब सिगरेट आज ही छोड़े? ठीक है, ये सरकार की गाइडलाइंस है, ये कोई भी फिल्म मेकर नहीं बनाता है इसको। अगर जो कोई ये गलत फहमी में है कि फिल्म मेकर हमारे इतने अच्छे हैं कि इस तरीके के ऐड देंगे लोगों के लिए, तो गलत। ये गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है। एक सर्वे हुआ है रिसेंट, जिसमें पता चला है कि इंडिया के अंदर जितनी मौतें हर साल सिगरेट पीने की वजह से होती है, उससे कई गुना ज्यादा मौतें डायबिटीज की वजह से होती है। बट अनफॉर्चुनेटली डायबिटीज के ऊपर अभी तक कोई अभियान ही नहीं है, जबकि इंडिया हैज बिकम अ वर्ल्ड, मतलब डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। और डायबिटीज आपको पता नहीं कितनी खतरनाक बीमारी है, भगवान ना करे किसी को हो। एक तो डायबिटिक पेशेंट के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, वो हमेशा भूखा रहता है, उसे हमेशा भूख लगती है। इसलिए डॉक्टर्स कहते हैं खाना कम खाओ अगर जो अपनी डायबिटीज कंट्रोल करना चाहते हो। एंड कांस्टेंट अगर जो आपका शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, तो वो डायरेक्ट आपके किडनी, हार्ट और लिवर पे इम्पैक्ट डालता है। तो ग्लूको हेल्थ है। इसके अलावा हम जो सांस ले रहे हैं, अभी आप देखिए एयर पॉल्यूशन, आजकल एफएम पे बड़े ऐड आ रहे हैं, मैं आपकी दिल्ली की हवा हूं।
और मेरे को आप लोगों ने गंदा कर रखा है। एयर पॉल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ने लग गया है, इतना ज्यादा बढ़ गया है दिल्ली एनसीआर में, एंड अनफॉर्चुनेटली हम दिल्ली एनसीआर में ही रहते हैं। तो सवाल ये उठता है, जो ऑक्सीजन हम इनहेल कर रहे हैं क्या वो शुद्ध है? नहीं। अब ऑक्सीजन तो है ऑब्वियसली, तभी हम सांस ले पा रहे हैं, तभी हम जिंदा हैं। अगर जब वो 100% पॉल्यूटेड होती या डैमेज हो चुकी होती तो शायद इंडिया एस्थमेटिक कैपिटल बन चुकी होती है अभी तक वर्ल्ड की, जो अभी लकीली नहीं है, क्योंकि पॉल्यूशन लेवल अभी भी इतना ज्यादा हाई नहीं है कि हमें सांस लेने में दिक्कत हो। बट चैलेंजेस बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, स्पेशली ठंड के दिनों में, क्योंकि ठंड के दिनों में पॉल्यूशन लेवल बहुत ज्यादा होता है, सूरज की रोशनी कम होती है। भाई सूरज की रोशनी क्या है? सूरज की रोशनी तो पॉल्यूशन को खत्म करती है। और ठंड में आप देखें सूरज की रोशनी यूजुअली कम रहती है। ठीक, जब कड़ाकेदार ठंड हो जाती है तो कई दिन तक सूर्य देवता प्रकट ही नहीं होते। अब सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है हम अपने लंग्स, हम अपने फेफड़ों को इतना स्ट्रांग बना दें कि वो जो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो मैक्सिमम ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर सके। उसके लिए रेस्पो केयर आयुष अंते का रेगुलर अपनी डाइट में रखिए, एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल शाम। ये ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने में आपके लंग्स को मदद करेगा, आपके फेफड़ों को मदद करेगा। फेफड़ों में ज्यादा ऑक्सीजन जाएगी, यही ऑक्सीजन आपके हार्ट में एंटर करेगा। हार्ट फिर ब्लड में वो ऑक्सीजन मिक्स करके पूरे एक एक ऑर्गन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजेगा, जिससे पूरी बॉडी का एक एक ऑर्गन में ऑक्सीजन भी रहेगा, हेल्दी ब्लड भी रहेगा। हिंदुस्तान में सर्वे एक चीज और कहता है कि हिंदुस्तान में हर चौथे आदमी को इनडाइजेशन की शिकायत है। भाई आप नोटिस करेंगे, आई डोंट नो किया या नहीं किया, मैंने बहुत नोटिस किया, जब एक अंग्रेज, एक फॉरेनर सुबह सो के उठता है तो उठते ही उसके दिमाग में क्या आता है? 9 बजे इससे मीटिंग है, 10 बजे इससे मीटिंग है, 12 बजे इससे मीटिंग है, 1 बजे लंच करना है, पूरे दिन का शेड्यूल दिमाग में आता है। पर जब इंडियन सुबह उठता है उसके दिमाग में क्या आता है? नाश्ते में क्या खाना है, लंच में क्या खाना है, डिनर में गलत। जब इंडियन सुबह उठता है वो कहता भाई चाय पिला दो, प्रेशर नहीं बन रहा। पहले पेट साफ हो तब दिमाग चलना काम करे, तब हम पूछेंगे भाई नाश्ते में कौन सी रोटी बनी है, पराठे बने हैं, क्या बना है। हमारे साथ नहीं है। गुड, अच्छी बात है लता जी। ठीक, बट ये एक मेजर चैलेंज है इंडिया में, हर चौथे इंसान को इंडाइजेशन की। उसके लिए टॉक्स क्लीन है, इसको 2 कैप्सूल डेली अपनी डाइट में रखिए, नाश्ते के बाद और डिनर के बाद, 1 कैप्सूल सुबह, 1 कैप्सूल शाम। टॉक्स क्लीन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट त्रिफला है, जो 3 अलग अलग जड़ी बूटियों का पाउडर है। एंड त्रिफला, अगर जो मैं बात करूं, त्रिफला वर्ल्ड वाइड रेनोन्ड है आपके पेट को साफ करने के लिए। सर एक आफ्टर ब्रेकफास्ट और एक आफ्टर डिनर बोला आपने? जी, किडनीज आपकी ब्लड की फिल्ट्रेशन के लिए काम करता है, एंड किडनी को हेल्दी रखने के लिए, किडनी हेल्थ है उसका सही तरीके से सुचालित रूप से, सुचालू रूप से सुचालित रहना, जो भी हिंदी समझ लीजिए आप, अच्छी तरीके से अगर जो आप चाहते हैं आपकी किडनीज फंक्शन करें, किडनी हेल्थ जरूर अपनी डेली डाइट में ऐड करें। किडनी हेल्थ के अंदर सबसे कमाल की जो इंग्रेडिएंट है वो है ब्लैक पेपर, काली मिर्च। आपको पता है काली मिर्च के क्या क्या फायदे हैं? सबसे पहले काली मिर्च का पहला फायदा, ये किडनी में जो स्टोन है उसको तोड़ के डिसॉल्व करता है। काली मिर्च किडनी का बहुत प्यारा मित्र होता है, बहुत प्यारा मित्र। हम सबकी लाइफ में कम से कम एक इंसान ऐसा जरूर होता है जो हमारा बहुत प्यारा मित्र होता है ना, और उस प्यारे मित्र को देख के हम खुश हो जाते हैं, एंड वी लव टू स्पेंड टाइम विद दैट प्यारा मित्र ऑफ आवर्स। Similarly, and you feel energetic, you feel good when you meet your प्यारा मित्र। सिमिलरली जो काली मिर्च है वो आपके पेट, आपकी किडनीज का प्यारा मित्र है। अच्छा, साथ ही साथ मतलब काली मिर्च हमारे पेट का भी बहुत प्यारा मित्र होता है। भाई हमारे पेट में क्या है? हमारे पेट में फैट सेल्स, वसा की कोशिकाएं। काली मिर्च बॉडी के अंदर फैट सेल्स नहीं बनने देता।
तो यानी कि जिसको अपने वेट को कंट्रोल करना है वो भी किडनी हेल्थ खा सकता है। सर हेल्दी पर्सन भी ले सकते हैं जिनको किडनी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिनको बिल्कुल ले शुगर, सकते हैं, मैं खाता हूं। मतलब साल में एक बार एक बॉटल आप खा सकते ना ना, मैं तो इट्स अ पार्ट ऑफ माय लाइफ। हैं। अच्छा। दिस इज किडनी हेल्थ इज अ पार्ट ऑफ माय लाइफ। सी मैं क्यों खाता हूं, बिकॉज आई ट्रैवल अ लॉट एंड 30 दिन में से 25 दिन मैं बाहर होटलों का खाना खाता हूं। तो किडनी हेल्थ, लिवर हेल्थ, ये दो सप्लीमेंट मेरे जीवन के हिस्से हैं। अब आ जाओ लिवर हेल्थ। भैया आप पानी भी पियोगे, आप चाय भी पियोगे, दूध भी पियोगे, दही भी खाओगे, रोटी भी खाओगे, सब्जी भी खाओगे, मिर्च भी खाओगे, मसाला भी खाओगे, हर चीज में आपके लिवर पे जोर पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। आपके लिवर का हेल्दी रहना बहुत अनिवार्य है। और लिवर को हेल्दी रखने के लिए, लिवर हेल्थ आप रेगुलर अपनी डाइट में ऐड करें। इम्यूनिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रोग प्रतिरोधक क्षमता। इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारे पास वाइटल कॉम्प्लेक्स आयुष शांति में, एंड लंग्स के लिए मैंने आपको रेस्पोकेयर बताया, यानी कि सांस से संबंधित किसी भी प्रॉब्लम में आप, इफ यू आर एन एलर्जिक पेशेंट, आपको किसी भी चीज से एलर्जी है, आपके लंग्स में ज्यादा ऑक्सीजन नहीं जा पा रही है, आपको अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, साइनोसाइटिस है, उन सभी तकलीफों में आपका रेस्पोकेयर बहुत अच्छे से काम करता है। जेंट्स के लिए स्पेशली अगर जो यूरिनेशन में कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है, तो जेंट्स के लिए स्पेशली प्रोस्टेट केयर एक सप्लीमेंट है, कि पुरुषों को अगर जो पेशाब करने में छोटी मोटी तकलीफ आ रही है, दर्द हो रहा है या फ्लो ठीक से नहीं हो रहा, या कहीं भी हल्का फुल्का आपको चैलेंज फील हो रहा है, तो इमीडिएट बेसिस पर प्रोस्टेट केयर लेना शुरू करें। क्योंकि रिसेंट सर्वे WHO का कहता है कि इंडिया के अंदर 40 इयर्स एंड अबव जितने भी मेल्स हैं, उनमें से मेजॉरिटी मेल्स को प्रोस्टेट कैंसर जैसी शिकायत इंडिया में बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, बढ़ रही है बहुत तेजी से। तो सर इसमें यू कंट्रोल नहीं जाएगा, प्रोस्टेट केयर देना रहेगा? यू कैन ऐड यू कंट्रोल एज वेल। आप यू कंट्रोल भी ऐड कर सकते हैं उसके साथ, इनफैक्ट दोनों के कॉम्बिनेशन में देंगे ज्यादा बेटर है। ओके। इसके साथ साथ देयर आर फ्यू मोर सप्लीमेंट्स जो आपको अपनी डेली डाइट का हिस्सा बनाना पड़ेगा। अभी एक पॉइंट, आई डोंट नो नीतू जी आपने मेरे से पूछा है नहीं पूछा, बट वी डिस्कस्ड के 40 साल की उम्र के बाद एनर्जी लेवल डाउन होता है। ये हमने डिस्कस किया था सर। बट अभी आपने पूछा नहीं है। सर अभी आपका टाइम मतलब ओके, आप मैं बोलो ना। आपको एक चीज बता देता हूँ। आप लोगों ने कहावत सुनी होगी, उम्र का तकाजा। उम्र का तकाजा तक। सुना है ना, कि भैया उम्र बढ़ रही है, अब तो हड्डियां कमजोर होंगी, मांसपेशियां कमजोर होंगी, बूढ़े हो गए हो आप। कल मेरी बेटी कह रही थी, पापा आपके दाढ़ी के बाल बहुत ज्यादा सफेद हो रहे हैं। हो तो रहे हो उम्र का बूढ़े, तकाजा। दिखो तो मत, कलर करवा लो या क्लीन शेव करा लो। माय डॉटर वाज टेलिंग दिस टू मी, बट द फैक्ट इज दैट कि मैं सिर्फ बालों से ही बूढ़ा हो रहा हूँ, वैसे मैं बहुत फिट हूँ। गौरव बहुत अच्छे से जानता है। यस ठीक, वैसे वैसे मैं बहुत फिट हूँ। इनफैक्ट क्यों हूं मैं फिट, बिकॉज एक चीज जो मैंने पिछले कई सालों से मेंटेन कर रखी है, इट्स बीन मोर देन 20-25 years, जिसके लिए मैंने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करा। दैट इज नंबर 1 माई जिम, माई एक्सरसाइज, एंड नंबर 2 माई डाइट। इन दो चीजों से मैंने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करा, नेवर एवर। एंड मैंने हमेशा अपनी पूरे करियर में, पूरे लाइफ में प्रोटीन को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। तो अगर जो आप चाहते हैं कि उम्र के बढ़ने के साथ साथ उम्र का तकाजा ना हो आपको, तो अभी भी भैया देरी नहीं हुई, अपनी डाइट में प्रोटीन इंटेक बढ़ाइए। तो सर कई लोग क्वेश्चन करते हैं कि अगर हमारे शरीर में प्रोटीन ज्यादा हो गया तो
अगर हम डेली खाएंगे, क्योंकि बीन्स भी खा रहे हैं, दाल भी खा रहे हैं और साथ में हम प्रोटीन डेली ले रहे हैं, तो उसका क्या आंसर रहेगा? ओके, नीतू जी कल नाश्ते में क्या खाया था आपने? भूल गई। तो सबसे पहले तो फ्लेक्स खाना शुरू करो, वो मेमोरी शार्प करता है। ओके। हाँ, मैंने कल गाजर का हलवा और दूध। कितना ग्लास दूध पिया था? 1। ओके, और लंच में क्या खाया था आपने? लंच में याद है मुझे, पालक हम्म। और रोटी, पालक का पा, साग रोटी। साग और रोटी। कितने कटोरी साग खाया था आपने? वो फेवरेट है तो 2 कटोरी तो मैं खा लेती हूँ। क्या बात है, आपका भी फेवरेट है साग? बहुत। मेरा भी फेवरेट है। 2 डेज तक खा सकती हूँ। ओके, तो मैं लिख लेता हूँ, 1 मिनट है। 2 कटोरी, 2 बाउल पालक खाया था आपने कल। मॉर्निंग में आपने 1 ग्लास मिल्क पिया था। डिनर में क्या खाया था नीतू जी? डिनर में खाया था गाजर आलू और मटर है आलू। क्या 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 क्या? गाजर आलू और मटर आलू करी वाले, एंड अगेन रोटी। ऑल राइट। इसके अलावा एक्स्ट्रा डाइट में क्या लिया था? एक्स्ट्रा मैं कम खाती हूँ, अगर भूख लगती है तो मेरे पास मेरा ड्राई फ्रूट्स का मिक्सचर है, वो खा लेती हूँ थोड़ा कल सा। खाया था? हाँ, खाया था, वो तो डेली है। कितना खाया था? उसमें ऐसा हो सकता है कि 4-5 आलमंड, 1-2 वॉलनट हम्म। और 1-2 काजू और थोड़े से सीड्स है मेरे पास अच्छे वाले, फ्लैक्स सीड्स और तरबूज और खरबूजे का मिक्सचर। सप्लीमेंट में क्या खाया था? सप्लीमेंट में फ्लैक्स, विटामिन डी का स्प्रे, हम्म। कैल्शियम। कल तो हम्म। बस इतनी खाए थे मैंने। ये 3 चीजें खाई थी, प्रोटीन पाउडर वगैरह? नहीं, हलवे के साथ दूध में अच्छा नहीं लगता, वो नहीं लिया। ओके। नीतू जी वेट कितना है आपका? अभी किया था तो आई थिंक 54 था। देखिए, एक बड़ी सिंपल सी चीज, आप एक्सरसाइज करते हैं? हाँ, वो मेरा रूटीन है, मतलब क्या एक्सरसाइज। एक्सरसाइज, आप जो एक्सरसाइज करते हैं वो क्या करते हैं? वो मेरा मतलब मतलब कि अभी ठंड है तो वॉक तो मेरा चालू है, बाकी एक्सरसाइज के तौर पे मैं डांस करती हूँ, जो ऑल मेरा राइट, मतलब दैट मीन्स मेजॉरिटी जो आप करते हैं वो कार्डियो वर्कआउट करते हैं, जस्ट टू कार्डियो है। कीप योर हार्ट हेल्दी। मतलब 40 मिनट डांस हाँ अपने। ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। अभी आपका वेट जो है 54 किलोग्राम है। तो अगर जो मैं बेयर मिनिमम आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट लेके चलूं तो आपको 54 ग्राम प्रोटीन कम से कम चाहिए डेली। हम्म। और ये डेली है, हाँ, और ये मिनिमम है। मिनिमम मतलब 100 में से 33%, 33% ठीक। पासिंग मार्क्स। इसे जितना हाई रखोगे उतना फिट रहोगे, हेल्दी रहोगे। तो अभी आप देखिए, आपने 2 कटोरी पालक खाया, उसमें मुश्किल से 3 से 4 ग्राम प्रोटीन होगा। 1 ग्लास दूध पिया, उसमें 7 ग्राम प्रोटीन है। 4 से 5 आलमंड्स, वॉलनट्स वगैरह जो आपने बोला है, ड्राई फ्रूट्स, इसमें मैं 3 ग्राम और प्रोटीन अगर जो ऐड करके चलूं तो लगभग 14 ग्राम प्रोटीन आपने लिया है कल। चाहिए कितना? 54 ग्राम। बचा कितना? 40 ग्राम आप मिसिंग है कल के में। तो सर अगर मैं 1 स्कूप डाल लूं अपना प्रोटीन तो कितना कवर हो जाएगा? चलिए ऐड कर लेते हैं। 1 स्कूप छोड़ो, मैं 2 स्कूप ऐड करता हूं। 1 स्कूप 10 ग्राम का अगर जो आपके पास स्कूप है तो 8 ग्राम उसमें प्रोटीन होगा, तो 16 ग्राम प्रोटीन ये हो गया। तब भी मैडम 30 ग्राम हुआ। चाहिए कितना? 54। मैं कहना क्या चाह रहा हूं आप सभी लोगों को, इसको थोड़ा सा ध्यान से अगर जो हम समझने की कोशिश करें कि हम कितनी ही कोशिश कर लें, हम प्रोटीन में मिसिंग रहते ही रहते हैं। तो सर ये तो वेजिटेरियन का हो गया, और जो लोग डेली बेसिस पे एग्स खाते हैं, चलो उनका 30% हम यहाँ तक लगा लेते हैं, ठीक है। अब इसमें जो लोग एग्स खाते हैं और जो नॉनवेज खाते हैं वो। ऑल राइट, आप खाते हैं नॉनवेज? आई एम प्योर वेजिटेरियन। ऑल राइट। अब जो डेली बेसिस पर जो लोग अंडा खाते हैं वो कितने अंडे खाते हैं? 4 तो खा ही लेते, 4 मतलब अंडे। 4 अंडे मुश्किल से 14 से 15 ग्राम प्रोटीन। 4 अंडों का मतलब 14 से 15। एक अंडे में 3.5 से 4 ग्राम प्रोटीन है। एवरेज मैंने लगा दिया। ओके। अच्छा। अंडों के बारे में कमाल की बात बताऊं, यस यस। सभी लोग जानना चाहते हैं, सिर्फ नीतू जी जानना चाहती हैं, क्योंकि नीतू जी जानना चाहेंगे तो मैं फोन पे बता दूंगा। यस सब। यस ऑल राइट। आपको पता है, जब भी हम कोई भी प्रोटीन लेते हैं तो प्रोटीन में सबसे मेजर इंपॉर्टेंट क्या होता है? एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड्स इंपॉर्टेंट होते हैं। मैम मेरे को कुछ मिनट दीजिएगा, मेरी हाँ मीटिंग कंटिन्यू है। एमिनो एसिड जो होते हैं वो लगभग 21 प्रकार के होते हैं।
जिनमें से 9 प्रकार के एमिनो एसिड्स होते हैं इसेंशियल, बाकी के जो होते हैं 12 वो होते हैं नॉन इसेंशियल। इसेंशियल नॉन इसेंशियल का मतलब क्या है? इसेंशियल मतलब हमें ना तो बॉडी प्रोड्यूस कर रही है उसको, मतलब उसे बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर रही, उसे बाहर से लेना, दैट इज इसेंशियल, एज सिंपल एज दैट। जो भी पोषक तत्व बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर रही वो इसेंशियल हो जाता है, उसे बाहर से लेना पड़ता है। लाइक प्रोटीन, प्रोटीन बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती, उसे बाहर से लेना पड़ता है, तो प्रोटीन इज एन इसेंशियल न्यूट्रिएंट। नॉन इसेंशियल मतलब बॉडी खुद से बना रही है भैया, बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। अंडे, एग वाइट बेस्ट सोर्स कहे जाते हैं प्रोटीन के, जिसके अंदर 9 के 9 इसेंशियल एमिनो एसिड्स प्रचलित मात्रा में, भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। एग वाइट। नहीं, वेरी गुड इंफॉर्मेशन सर। So if you are a non-vegetarian and if you eat non-veg food daily, for example, ठीक, तो मेक श्योर करें अगर जो आप नॉन-वेज डेली खा रहे हैं तो एग व्हाइट का सेवन ज्यादा करें। येलो वाला जो पोर्शन होता है, योग जिसे हम कहते हैं, वो दिन के 2 से ज्यादा ना रखें। ऑल्दो येलो का जो ओक एग का जो योग होता है, जो येलो वाला पोर्शन होता है, दैट इज वेरी हेल्दी। उसके अंदर विटामिन डी होता है, बहुत अच्छी क्वालिटी का आपको विटामिन डी उसमें मिलता है, विच इज वेरी गुड फॉर योर बोन्स, योर टीथ, योर हार्ट। एंड मेल्स के लिए बहुत अच्छा, वो टेस्टोस्टेरोन जो आपका मेल जो प्राइमरी हार्मोन होता है उसे इंक्रीज करने में मदद करता है। एंड अगर जो आप नॉन वेजिटेरियन है, इफ यू ईट नॉन वेज डेली, तो मेक श्योर कि आप वाइट मीट का ज्यादा इस्तेमाल करें। आप लोगों ने सुना होगा वाइट मीट, रेड मीट, सुना होगा ना? कुछ लोगों की धारणा होती है जिस मीट का कलर रेड होता है तो वो रेड मीट होता है, जिस मीट का कलर व्हाइट होता है तो वो व्हाइट मीट होता है। तो इट्स नॉट लाइक दैट के रेड मीट और व्हाइट मीट कलर के हिसाब से होगा। सिंपल है, व्हाइट मीट मतलब जिसके अंदर लीन प्रोटीन है, 0 फैट 0 कार्ब्स। सर वो कौन सी में होता है? या लीन प्रोटीन मतलब 0 फैट 0 कार्ब्स तो नहीं बोलूंगा, हेल्दी फैट्स उसके अंदर हो सकते हैं, बट कार्बोहाइड्रेट 0 होते हैं, दैट इज व्हाइट मीट। जिसके अंदर आपको सैचुरेटेड फैट का कंटेंट बहुत हाई क्वांटिटी में मिलता है, दैट कम्स अंडर रेड मीट, एज सिंपल एज दैट। लाइक चिकन जो लोग खाते हैं, अब कुछ लोग कहते हैं चिकन इज अ व्हाइट मीट, बट ये एक रॉन्ग इंफॉर्मेशन है। चिकन इज नॉट व्हाइट मीट। चिकन की जो ड्रम स्टिक्स होती हैं, लाइक लेग पीस, चिकन जो लेग्स होते हैं जिन्हें ड्रम स्टिक्स कहा जाता है, वो रेड मीट में आता है बिकॉज उसके अंदर सैचुरेटेड फैट कंटेंट बहुत ज्यादा है। चिकन ब्रेस्ट जो बोनलेस चिकन होता है वो व्हाइट मीट में आता है बिकॉज उसके अंदर 0 फैट होता है, 0 कार्ब्स होता है। समझ में आया प्रीति गोयल जी? यस सर, यस सर। गुड टू सी यू, हाउ आर यू? सर फाइन फाइन सर। गुड, बहुत ध्यान से सुन रही हूँ मैं आपका सेशन। जी जी, मेरी अभी जस्ट नजर गई आपकी शक्ल पे, तो मैंने कहा बहुत कंसंट्रेट करके समझने की कोशिश कर रहे हैं। यस सर। एंड लाइक मटन। सर एक दो क्वेश्चंस है वो मैं आपसे पूछूंगी। जैसे सर जो लोग कोलेजन लेते हैं तो उसका क्या रोल रहेगा? प्रोटीन मतलब वो हम उसको कंपेयर कर सकते हैं प्रोटीन से कि नहीं? नो, कोलेजन इज समथिंग डिफरेंट एंड प्रोटीन इज समथिंग डिफरेंट। कोलेजन मतलब उससे जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि हम कोलेजन ले रहे हैं, हम प्रोटीन क्यों लें, मतलब कुछ लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, तो वो अलग सोर्स हो गया। देखिए मैम, कोलेजन बेसिकली क्या है? कोलेजन मेजरली आपके मसल हेल्थ के लिए है, जो आपके मसल्स को स्ट्रांग बनाता है, साथ ही साथ आपके जॉइंट हेल्थ के लिए, आपके जॉइंट्स को स्ट्रांग बनाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके स्टमक के लिए है। एंड प्रोटीन क्या है? प्रोटीन आपकी मसल्स की रिकवरी के लिए है। आपकी जो मसल ब्रेकडाउन होती है, आपकी मसल्स की रिकवरी के लिए प्रोटीन की जरूरत पड़ती है आपको। एंड यस, जो भी आप प्रोटीन ले रहे हैं, एक मेडिकल टर्म होता है जिसे कहा जाता है प्रोटीन सिंथेसिस। Yes, जो आप प्रोटीन ले रहे हैं वो प्रोटीन कितना एब्जॉर्ब, कितना डाइजेस्ट हो रहा है आपकी बॉडी के अंदर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑलवेज रिमेंबर, व्हेनेवर यू टेक प्रोटीन डाइट, तो उस प्रोटीन डाइट के साथ साथ एक कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट आपकी होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट करेंगे क्या? उस प्रोटीन को एब्जॉर्ब करने में मदद करेंगे। इनफैक्ट अगर जो इफ यू आर ऑन अ फैट लॉस फॉर एग्जांपल, और आप 0 कार्ब्स डाइट पे हैं या लो कार्ब्स डाइट पे हैं, ठीक है, उसमें आप एक काम कर सकते हैं, उसमें प्रोटीन के साथ यू कैन ऐड HMB, जो प्रोटीन सिंथेसिस में बहुत तेजी से काम करता है और बहुत बेहतरीन काम करता है।
सर मिक्स एंड करके भी ले मोस्ट सकते हैं ना, इम्पोर्टेंट, HMB हाँ HMB मिक्स करके भी ले mix सकते हैं। करके। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन के साथ ओमेगा 3 और मल्टीविटामिन का कॉम्बिनेशन हमेशा डेडली कॉम्बिनेशन होता है। सर दोबारा रिपीट करना, प्रोटीन। सर प्रोटीन के साथ मतलब फ्लैक्स ऑयल यू मीन जैसे फ्लेक्स हो गया, क्रिल हो गया, krill हो गया, कोई भी मल्टीविटामिन लाइक स्पाइरुलिना, लाइक कॉम्बायोटिक्स, लाइक स्प्रे, या हमारा वाइटल कॉम्प्लेक्स, इनको आप जरूर ऐड करें। ये भी आपके प्रोटीन सिंथेसिस को इंक्रीज करने में मदद करते हैं। ओके, थैंक यू। ओके सर, तो थैंक यू। सिंपल फॉर्मूला है भैया, फिट रहना है, हेल्दी रहना है, ऑलवेज फॉलो अ हाई प्रोटीन डाइट। ओके। शाहरुख खान को आप देखो, 57 साल की उम्र में क्या उस बंदे ने अपने बॉडी बनाई है, ये कमाल है हाई प्रोटीन का। आई डोंट लाइक हिम। अरे ठीक है, डोंट Sir, लाइक हिम बट लुक एट हिज फिटनेस एट द एज ऑफ 57, लाइक दैट। उसको पसंद कीजिए ना। हाउ मेनी पीपल यू सी एट द एज ऑफ 57 दैट मच फिट? देखिए, किसी इंसान के अंदर कोई चीज अच्छी है ना, तो उसे तारीफ करनी चाहिए। एज अ पर्सन हो सकता है यू डोंट लाइक हिम, दैट इज फाइन, दैट्स योर पर्सनल आउटलुक, बट लुक एट द फिटनेस, काइंड ऑफ फिटनेस एट द एज ऑफ 57। सर सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार, वो उससे भी बड़े हैं, उनकी भी फिटनेस काफी अच्छी है। हाँ, उनकी भी फिटनेस अच्छी है। एंड लुक एट देयर एज, नो। सुनील शेट्टी का एज देखिए। सर अमिताभ इज माय फेवरेट। फाइन, मुझे लग रहा है टॉपिक डाइवर्ट हो रहा है। यस यस, प्लीज कंटिन्यू। मैं आई एम टॉकिंग अबाउट द फिटनेस लेवल सर एट दैट एज। अभी आमिर खान ने कुछ समय पहले आप देखिए 54-55 इयर्स की एज में दंगल में कितनी अच्छी फिजिक बनाई थी उसने। दैट इज प्रेजवर्दी, बिकॉज हाउ मेनी पीपल यू सी एट द एज ऑफ 50-55 जो इस फिटनेस लेवल को मेंटेन कर रहे हैं? हार्डली। एंड ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग के हाई प्रोटीन इज द की। ये तो आज क्लियर हो गया। तो अगर जो आप एक हाई प्रोटीन डाइट पे रहेंगे, आपकी मसल्स अच्छी रहेगी, एज के बढ़ने के साथ साथ आपको चैलेंजेस नहीं आएंगे। सी आई एम 40+, आई एम 40+। ये रिकॉर्ड तो नीतू जी? सर रिकॉर्ड हो रहा है। नहीं, आई एम नॉट 40+, 30 साल की उम्र है मेरी। सी आई एम 40+, आई एम 43 years old, एंड आज भी जिम में मैं उतना ही वेट उठाता हूं, जो मतलब उससे भी ज्यादा वेट उठाता हूं जो 22, 25 साल के लड़के नहीं उठा पाते। They call me uncle in the gym, that's fine, I don't like it, but still what to do, uncle तो हो ही गए हैं। बट मैं आज भी उतना ही वेट उठा पाता हूं जस्ट बिकॉज कि मैं एक हाई प्रोटीन डाइट फॉलो करता हूं। राइट। So high protein is the key with multivitamin, omega 3 and a good healthy carbohydrates. वर्कआउट जब आप करते हैं ना, जब आप वर्कआउट करते हैं तो वर्कआउट के बाद आपकी बॉडी स्पॉन्ज बन जाती है। स्पॉन्ज समझते हैं? स्पॉन्ज आप पानी में डालोगे, सारा पानी सोख लेता है, ठीक? तो वर्कआउट जब आप करते हैं, योर बॉडी बिकम्स स्पॉन्ज। उसके बाद आप अपनी बॉडी को जो भी न्यूट्रिशन देते हो, बॉडी सारा एब्जॉर्ब कर लेगी। इसलिए कहा जाता है इमीडिएट आफ्टर वर्कआउट 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर में एक गुड हेल्दी कार्बोहाइड्रेट और गुड हाई प्रोटीन डाइट होनी बहुत जरूरी है, 0 फैट। और उसके बाद उसके 40, 45, 50 मिनट या 1 घंटे के बाद जो आपका ब्रेकफास्ट होगा या जो मील होगी आपकी, उस मील के अंदर हेल्दी फैट्स, गुड कार्बोहाइड्रेट एंड अगेन गुड प्रोटीन विद विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये पांचों न्यूट्रिएंट्स का डेडली कॉम्बिनेशन। फिर सदैव यंग रहोगे। एनी मोर क्वेश्चन? सर क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, पूछो। तो सर एक कॉमन क्वेश्चन तो यही है कि जैसे अभी विंटर्स में किसी ने मुझसे पूछा ही था कि वो ही वाज ड्राइविंग, और ड्राइविंग के बाद एक जगह पे जब रेड लाइट पर रुके तो अचानक से हार्ट में हैवी ब्रीदिंग होने लगी और घबराहट होने लगी। तो शीशा विशा थोड़ा खोला, तो ये क्या ये किसी चीज का सिम्टम है? क्या उन्हें क्या अलर्टनेस रखनी चाहिए? फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने अच्छा महसूस किया। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि क्या ये कोई लंग्स का दिक्कत आया था उनको, या फिर ये पल्पिटेशन था, या हार्ट से रिलेटेड इशू था, और कौन सा प्रोडक्ट है वेस्टीज का जो मतलब इस प्रॉब्लम को आगे ना बढ़ाए? मतलब ये जैसे कहते हैं ना शारीरिक संकेत। देखिए नीतू जी देखिए, अब ये एग्जैक्ट क्या था ये तो डॉक्टर्स चेकअप करके बताएंगे। मतलब लेकिन
लेकिन एक चीज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कोविड के बाद मैंने आपको बताया कोविड सबकी बॉडी के अंदर एंटर हुआ था एंड वी सम ऑफ अस आर सो लकी कि हमें पता तक नहीं चला कि कोविड एंटर्ड एंड वेंट अवे। वो हमारे हार्ट रेट को, हमारे हार्ट बीट को कमजोर करके गया। तो स्ट्रिक्टली रिकमेंडेड टू ईच एंड एवरी पर्सन इज कोएंजाइम Q10। कोएंजाइम Q10 अपनी डेली डाइट का हिस्सा बनाइए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बिना तो भैया गड़बड़ हो जाएगी। ओके यानी कि जिनको भी ऐसा लग रहा है कि उनको हैवी ब्रीदिंग हो रहा है, उनको सांस खींच के लेना पड़ रहा है, या दिल जो है घबराता है, बेचैनी होती है, तो Q10 ऐड करना है उनको। देखिए मैम, ये नहीं इट्स नॉट कि जिनको ये दिक्कत हुई है उनको Q10 ऐड करना है। देखिए कई बार क्या है कि आपके पेट में गैस फॉर्मेशन हो गई, उससे भी आपके दिल में घबराहट हो जाती है। तो ये दिल में जो घबराहट हो रही है ये क्यों हो रही है, ये तो चेकअप के बाद डॉक्टर्स ही बताएंगे। ओके दिस कुड बी ड्यू टू गैस फॉर्मेशन, एसिडिटी, कुछ भी हो सकता है। दिस कुड बी ड्यू टू एनीथिंग। ओके तो हार्ट चेकअप करवा लें, उसके बाद हम उनको सजेस्ट करेंगे। मैंने सबसे पहले चीज क्या बताई, हर 6 महीने में फुल बॉडी चेकअप, एज सिंपल एज दैट। ठीक है सर, क्वेश्चंस बहुत हैं बट अभी हैंड रेज भी काफी है जी, तो मैं प्रायोरिटी हैंड रेज को ही देती हूँ। एंड जी। थैंक यू सो मच, आपने बहुत ही अमेजिंग इंफॉर्मेशन दी है और अभी लग रहा था कि 1 आवर भी अभी और कम पड़ेगा हमको। तो सर नेक्स्ट सेशन की बुकिंग मैं अभी से कर ले रही हूँ तो क्योंकि क्वेश्चंस और क्वेरीज बहुत सारी है तो अगली बार ना मैं अपना एक्सेल फॉर्मेट में शेड्यूल नहीं भेजूंगा। हाँ कोई नहीं, आई विल गेट इट। नहीं, सी देखिए एक बड़ी सिंपल सी चीज है कि मेरा जो जॉब प्रोफाइल है उस प्रोफाइल में आई ट्रेवल अ लॉट, नंबर 1। नंबर 2, बीच में मैं कुछ दिन अपने फ्री रखता हूं क्योंकि मेरे कुछ ऑफिस के काम भी होते हैं, ठीक है। बट डोंट वरी, उस बीच मेरे को जब भी टाइम मिलेगा आई विल डेफिनेटली कम एंड डू योर सेशंस, उसकी कोई इशू नहीं है। थैंक यू, वो तो मेरे को विश्वास है जी। थैंक यू सर। अच्छा, पहले आप लोगों के सवालों से पहले मेरा एक सवाल है, और ये सवाल है 3 लोगों से। उनमें सबसे पहला नाम है गौरव गोयल, दूसरा नाम है प्रीति गोयल, और तीसरा नाम है नीतू सेंगर। यस सर प्लीज। पिछले महीने आई वाज ऑन द वे टू मुजफ्फरनगर 6 तारीख को एंड आई डिड अ सेशन फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। और मैंने एक चीज बोली थी कि 30 दिन है, 30 दिन में 30 होम मीटिंग्स कम से कम प्लान करनी है, और ये जिम्मेदारी होगी गौरव गोयल जी की, नीतू सेंगर जी की और प्रीति गोयल जी की। याद आया? यस सर यस। क्या कार्यवाही करी उस पे? सर काफी कार्य करे हमने, हापुड़, रुड़की, दिल्ली, गाजियाबाद, जगह जगह होम मीटिंग्स करी है। मैं आपको ऑल राइट सेंड करूंगा। ऑल राइट। स्मार्टफोन सबके पास है? सर मैंने भी की है। स्मार्टफोन सबके पास है? यस यस। अपने स्मार्टफोन पे गौरव गोयल टाइप करो, करंट पॉपुलेशन ऑफ गाजियाबाद सिटी, करो, अभी करो। यस सर। कितना दिखा रहा है गाजियाबाद की जनसंख्या? सर 22 लाख। 22 लाख। यस। 22 लाख को डिवाइड करो, कैलकुलेटर निकालो तुरंत। यस। 5 से 22 लाख। यस 22 लाख को 5 से भाग किया जाए। 4 लाख 40,000। 40,000 भूल गए? यस 40,000। 4,40,000। तो आपके गाजियाबाद शहर में 4,40,000 परिवार हैं। Here I'm talking about only गाजियाबाद, उसमें वसुंधरा, वैशाली, इंदिरापुरम नहीं आता। गाजियाबाद में सेंटर कितने गौरव गोयल? सर डीएलसी पे आई थिंक 8 से 10 गाजियाबाद में है ओनली। 10 डीएलसीपी? यस 10 ब्रांच सब मिला के 10 डीएलसीपी 1 ब्रांच। ओके 11 हो गए टोटल। 11। एवरेज एक डीएलसीपी की सेल कितनी होगी लगभग? एवरेज सर आई थिंक 10 लाख। 5, मुझे आइडिया नहीं सर, 5 to 10 लाख के बीच में होगी मिनिमम। 8 ले लेते। 8 तो 11 गुणा 8 लाख, 88 लाख रुपए
लगभग 1 करोड़ रुपए की सेल है गाजियाबाद शहर की। यस यस। अभी देखिए एक व्यापारी कैसे काम करता है। अब नीतू जी ने बोला था कुछ ना कुछ बताना है, तो अभी जस्ट याद आ गया मेरे को नीतू जी। देखिए अब बिजनेस, हाउ अ बिजनेसमैन वर्क्स। अब एक बिजनेसमैन जब व्यापार शुरू करता है तो वो देखता है कि मैं कहां अपना बिजनेस करूंगा, कौन से प्रोडक्ट्स होंगे, और जिस जगह मैं करूंगा उस जगह स्कोप कितना है, राइट। गाजियाबाद में 4,40,000 परिवार। एक परिवार अगर जो एवरेज 2,000 रुपए का सामान खरीदता है, एवरेज बताया, कोई 500 का खरीदेगा, कोई 5,000 का खरीदेगा, तो भैया 4,40,000 गुणा 2,000, ये तो बहुत सारे हो गए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 88 करोड़। इसे राउंड फिगर में करो 100 करोड़। और अभी हो कितना रहा है? 1 करोड़। 1 करोड़। तो 99 करोड़ या 80 करोड़ का बिजनेस, मैं 20 करोड़ हटा देता हूं, 80 करोड़ का बिजनेस आज भी आपके गाजियाबाद शहर में है गौरव गोयल जी। तो हापुड़, रुड़की, यहां वहां जाने की जरूरत ही नहीं है मेरे भाई। आपके बगल में बच्चा है, शहर में काहे ढिंडोरा कर रहे हो? यस। दिस इज द पोटेंशियल ऑफ वेस्टिज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड इन योर सिटी। वाओ सर, बाहर ग्रेट निकलिए। कैलकुलेशन सर। आज की डेट में इंडिया में कोई ऐसा परिवार नहीं है जहां पे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज ना हो। राइट। राइट सर। अभियान चल रहा है ना वेस्टिज का, हैशटैग हर घर स्वस्थ। यस। वो अकेले Yes. दीपक सूद जी पूरा नहीं कर सकते, हम सबको मिलके करना पड़ेगा। कीजिए ना होम मीटिंग्स। मैंने बोला था मेरे को बुलाइए होम मीटिंग में, बुलाते ही नहीं हो आप लोग, ऑनलाइन ऑनलाइन बुलाते रहते हो बस। इतना सन्नाटा सर क्यों? सर जब वेस्टीज के नाम पे उन्हें प्लान दिखाते हैं ना, तो पता नहीं सब के सब स्वस्थ हो जाते हैं कि मैं तो फिट हूँ, मुझे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। ऐसे तो लोगों की कहते हैं अंजू, कि अंजू हाँ जी जी, ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार कीजिए, उन सबको इकट्ठा कीजिए, मेरे को बुलाइए। ओके ओके सर। सर अगली बार से यही करती हूँ मैं उनको बिल्कुल पता नहीं कैसे, तब तो कहेंगे हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा, और जब उनको डिस्क्राइब से बताते कि ऐसे ऐसे करके करना है, तो तुरंत सब स्वस्थ हो जाते हैं। हमें कोई मैम देखिए, हेल्थ इश्यू है ही नहीं। हाँ तो ऐसे लोगों की लिस्ट बनाइए, मेरे से वेटिंग कराइए ऐसे लोगों की। जी 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 सर। राइट, ऐसी जगह पे सर को बुलाते हैं जो लोग ऐसे बिना करते हैं कि मैम। बिना चाकू बिना कैंची फेरे ऑपरेशन कर दूंगा, टेंशन ना लो। आज ही डेट फिक्स कर लो सब। उमेश सारे जी का कुछ पता नहीं है फिर। कब भाग जाए। मैं 26 तारीख के बाद अवेलेबल हूँ, 27, 28, 29, 30, 31 में अवेलेबल हूँ। ठीक है सर, डेफिनेटली हम लोग सर मेरा एक क्वेश्चन है। हमारे जी। हमारे कौन से सप्लीमेंट में पोटेशियम है? प्रोटीन एंड सॉरी नोनी एंड स्पाइरुलिना एंड फ्लेक्स, ये 3 ऐसे सप्लीमेंट है जिसमें पोटेशियम है, जिसमें सबसे ज्यादा पोटेशियम आपको नोनी में मिलेगा। पोटेशियम के फायदे जानते हैं सर एंटी कोगुलेंट है, मतलब सबसे ज्यादा, तो उससे ये फर्क पड़ता है मैडम। ये आम भाषा में लोगों को समझ में नहीं आएगा ना, जिससे खून का थक्का नहीं बनता। ये भी गलत है। मैं आपको सबसे बेस्ट बताता हूं, आपकी बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा वाटर होल्ड हो जाता है, उसको रिमूव करने के लिए बेस्ट थेरेपी है हाई पोटेशियम फूड। सर वाटर रिटेंशन में भी काम करता है ना, जब वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम होती है। बढ़िया, वाटर रिटेंशन में तो वरदान है। सर फ्लैक्स एंड नोनी इज बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर दिस। Noni and flax is the best combination along with Okay, coconut water, along with coconut water. ओके। But ध्यान रखिएगा, a person who has got high uric acid और creatinine level बढ़ा हुआ है, something is wrong in his kidneys, तो उनको प्रोटीन और पोटेशियम नहीं देते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बिकॉज वो फिर अननेसेसरी और प्रेशर डालता है किडनीज पे, जिससे किडनीज की फंक्शनिंग और स्लो हो सकती है, तो और चैलेंजेस बढ़ सकते हैं। यानी कि किडनी पेशेंट्स को नोनी तो देना ही नहीं है। नोनी, स्पिरुलिना, फ्लेक्स कुछ नहीं। किडनी पेशेंट को सिर्फ किडनी हेल्थ, फुट पैच और नीम, इन 3 के अलावा कोई चौथा प्रोडक्ट नहीं देना। सर क्या बताया आपने? फुट पैच, फुट पैच, किडनी हेल्थ, नीम। सर अगर हम 3 बॉटल्स खा लेते हैं ईयरली, अगर किडनी हेल्थ की और लिवर हेल्थ की, तो सर ये सफिशिएंट रहेगा? मैम देखिए, ये एक सवाल ना बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है।
नहीं सर, जैसे हम किसी को सजेस्ट करते हैं कि 3 बॉटल्स आपको खानी है, तो जैसे मतलब एक सर अलग अलग करके देंगे ना, एक साथ तो सर पॉसिबल नहीं है कि पूरे साल खाया जाए, तो सर इसका बेस्ट सोल्यूशन क्या है फॉर मतलब देखिए- किडनी को हम अच्छे से रख सकें? अभी एक बड़ी कमाल की बात बताऊं, किडनी और लिवर, फॉर एग्जांपल कोई एक हेल्दी पर्सन है जो ये कहता है कि आई डोंट हैव एनी इश्यूज इन माय किडनीज एंड माय लिवर, बट स्टिल ऑन यस टू सर। बी ऑन अ सेफर साइड मैं डिटॉक्सिफिकेशन करना चाहता हूं एंड ऑल, तो उसको आप किडनी हेल्थ दीजिए, लिवर हेल्थ दीजिए एंड उनको बोलिए 3 से 4 महीने बेयर मिनिमम खाइए, उसके बाद आप बंद कर दीजिए। बट अगर जो किसी को हल्का फुल्का डिसऑर्डर है किडनीज में या लिवर में, उसके एंजाइम्स बढ़े हुए हैं, किडनी की फंक्शनिंग पुअर हो रखी है, तो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग कि किडनी और लिवर हमारे जो इंटरनल वाइटल ऑर्गन्स में अगर जो कोई डैमेज होता है तो इसकी रिकवरी में काफी लंबा समय लगता है। इनफैक्ट लिवर की रिकवरी में तो 2-2, 3-3 साल लग जाते हैं। यस सर। हाँ यस, नीरू मैम का रेज हैंड है सर। Thank you, sir. मैम हम इन्हें सीएनसी चैम्प बोलते हैं, शी प्लेस 4 सीएनसी। सो ग्रेट मैम, ग्रेट। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग नीरू जी, बोलिए मैम। हाँ जी सर, मुझे वेस्टी ज्वाइन करने से पहले आई हैव बीन अ सफरर ऑफ आईबीएस फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो मतलब अनकंट्रोल्ड मोशन होता था मुझे, और अभी वेस्टीज में आने के बाद विद कॉम्बियोटिक्स, आंवला, एलोवेरा वगैरह से काफी कंट्रोल है, लेकिन मुझे साथ में जॉइंट्स प्रॉब्लम भी है और बोन्स प्रॉब्लम भी है। तो उसके लिए मुझे कहा गया